स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक्स वाला लेकर आए हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और इसी का काम हमारे को इलिंगम डायग्राम में भी रहता है और इसी की हेल्प आपको रहेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि मैं जो हिंदी में सेंटेंस आपको अभी बना के देने वाला हूँ, आप इसको एज इट इज लर्न कर लो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, जिसको ईएमएफ सीरीज बोल सकते हैं, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज और मेटल एक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शन पॉसिबल है और कौन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर 10 क्लास का, क्या CuSO4 प्लस Zn2 gives ZnSO4 प्लस Cu, और अगर आप इसको ऐसा करें कि ZnSO4 प्लस Cu देन नो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हमारे को कन्फ्यूजन हो जाता। अगर मान लीजिए मैंने रिएक्शन ऐसे लिखा कि Cr2O3 प्लस Al2 gives Al2O3 प्लस ट्वाइस Cr, यहाँ मैंने 2 मोल लिया। अगर हम ऐसे लिखेंगे Al2O3 प्लस, ठीक है, ट्वाइस Cr देन नो रिएक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर इसको हाइड्रोजन के पास से डिवाइड किया। ठीक है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 रहता, कितना? 0। ठीक है, अगर आप इस सीरीज की तरफ आएंगे, देखिए फ्लोरीन AuCe+3 है ना, AuClPtBrHg AgHg2Fe+2I, ठीक है, Cu+1 Sn डाई पॉजिटिव और उसके बाद में H2, फिर PbSn NiCO_CD Fe CrZnAl MgNa, ठीक है, उसके बाद में Ca K और Li। ठीक है, अगर आप फ्लोरीन से इस तरह ऐसा आएंगे आप, ठीक है, तो इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, कहां से कहां पर बताइए? फ्लोरीन टू लिथियम, है ना। तो हम एक काम करते हैं, क्या यहां पर हम ऐसा बता देंगे इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, कहां से कहां आने पर? फ्लोरीन से Li की तरफ आने पर। ये देखिए आप, यह है रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा। ये बहुत छोटा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया इसको, नहीं तो हम सीरीज डायरेक्ट ऐसे लिखते, टॉप टू बॉटम बताते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से देखिए। तो अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है, तो आप एकदम क्लियर आंसर दे देंगे लिथियम का। उसके बाद में फिर पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Cd, Co, NiSn, Pb। ठीक है ना? और ये H2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन का, कि F नेगेटिव की हमने। ठीक है ना? तो यहां पर बता दे रहे हैं हम आपको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक एरो लिया, ऐसा जा रहे हैं, हम समझ लीजिए। फिर H2 है ना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कैसा? Li K, है ना, तो यहाँ से Pb तक क्या गया समझ लीजिए।
H2 SN डाई पॉजिटिव, CO डाई पॉजिटिव, Ag है ना, उसके बाद में CuI Fa डाई पॉजिटिव, Hg2Ag, ठीक है, Ag बाद में Hg Br Pt Cl Ce और F, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग, देखिए ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, फ्लोरीन का। ये आपको सारी किताबों में मिल जाएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है, लिथियम का। लिथियम का रिड्यूसिंग पोटेंशियल यानी हाइड्रोजन के बिलो जितने भी दिख रहे हैं आपको, इनका निगेटिव पोटेंशियल रहता। तो लिथियम का है -3.045, कुछ एलिमेंट का याद कर लीजिए। लिथियम में कितने, -3.045, और फ्लोरीन का पोटेंशियल है 2.87 SrP। फ्लोरीन का SrP कितना है बताइए, +2.87, सो वी कैन से दैट SrP, ठीक है, मीन्स अबव हाइड्रोजन क्या रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल रहता, और बिलो हाइड्रोजन निगेटिव पोटेंशियल रहता, SrP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0। तो सिंपल इसका मीनिंग है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव SrP और हाइड्रोजन के नीचे निगेटिव SrP। तो यहाँ पर देखिए SrP का रेंज कहाँ से कहाँ तक है बताइए आप, -3.045 ठीक है, -3.045 to 2.87, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है ना। ये हो गया इसका SrP का रेंज। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता, अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन पोटेंशियल किसका है। रेडिएशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसका रहेगा जिसका नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम। फिर बाद में सिंपल सी बात है, सबसे मोर नेगेटिव ये है, थोड़ा लेस नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका है, 2.87 फ्लोरीन का, ठीक है। अब आपको ये याद करना है। तो देखिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हाइड्रोजन के बिलो और हाइड्रोजन के अबव, ठीक है ना। तो हिंदी में सेंटेंस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए आप। ये दोनों, इसके लिए मैंने यहाँ पर शब्द बनाया लाइक, इसके लिए करो, ये ना मेरे ऐसे, ठीक है, जबरदस्त ऐसे, जबरदस्त चैनल को, ये हिंदी में सेंटेंस बता, लाइक करो ना मेरे ऐसे जबरदस्त चैनल को, फिर कोई, ये दोनों एलिमेंट आ गए इसमें, सी वाले है ना, सी वाले नहीं है ना, सूटेबल सेंटेंस है, सुन पाया। देखिए इसको नेगेटिविटी नहीं लेने का, एक सेंटेंस हमने सेट किया इसको, है ना, मतलब आप बोलेंगे सर हमने सब्सक्राइब की, लाइक करो ना मेरे ऐसे जबरदस्त चैनल को, फिर कोई नहीं सुन पाया। एक अच्छा सूटेबल सेंटेंस बन गया। मतलब आपको अब थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप इस पर 5 से 10 मिनट अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या रहता सर, इन सभी का पोटेंशियल जो है निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जो है इसका SrP पॉजिटिव है। अब ये भी हमारे को याद करना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से इधर लेके गया, अब इसको हम टॉप टू बॉटम लेके आते हैं, है ना। हमने इसको बॉटम से टॉप लेके गए थे, इसको टॉप टू बॉटम लेके आते हैं। देखिए अब देखो ना आपने, हमारे घर पे भी अगर कोई बच्चा अच्छा क्लियर पास होते रहते हैं तो अपने घर के लोग बहुत तारीफ करते हैं उसकी, अरे यार हमारा बच्चा जो है देखिए मतलब फर्स्ट ईयर से एकदम क्लियर पास होते जा रहा है, क्या कोई ऐसा पढ़ने वाला, ऐसे घर के लोग तारीफ करते हैं, नेचुरली है, करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर से मैंने एक सेंटेंस बनाया, देखिए आप, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट, ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट अटेम्प्ट से ऑल
पास, और इसको हमने भाई लगा दिए। समझ में आया क्या आपको? BHA है ना, भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट से ऑल है ना, क्लियर, पास, भाई, है अपना। अब कुछ ना कुछ तो सेंटेंस एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, कि बाद में दूसरे के साथ कंपेयर करें इसका। फिर ऐसा कोई है ना सुना है, बोलते ना कोई ऐसा है क्या, देखिए हमने। फिर ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा है ना, फिर ऐसा क्यूरियस, ऐसा बोल सकते हैं CUAG, CU का और इसमें क्यूरियस। समझ में आएगा आपको, मैंने ऐसे क्यों लिखा क्यूरियस। देखिए जो क्यूरियस जो कवर कर रहे हैं यहाँ पर, CU कॉपर और S सिल्वर, AG इसका सिंबल है ना, क्यूरियस है ना, मतलब ये CUAG और CU कवर हो जाएगा इसमें क्यूरियस, ठीक है ना। सुना है, ये है सुना, और ये H ये रहेगा है। बहुत कोशिश की मैंने इसको बनाने की, और बहुत अच्छा सूटेबल सेंटेंस बन गया। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बार बार क्यों याद दिला रहा है कि इसको आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक पर डिपेंड रहता है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में कोई इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, कहीं पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, तो उसके लिए एक सेंटेंस है हिंदी में, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊंगा। क्या मैगजीन फेंकू है, क्या है, मैगजीन फेंकू है, वो उसी एक सेंटेंस में पूरा याद हो जाएगा। और उससे बढ़िया आपके लिए ये है कि अगर आप ये सीरीज याद कर लिए तो आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए दूसरा पॉइंट ये है इसमें, चलो हिंदी में सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मैं अभी शॉर्ट ट्रिक्स का ही लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारा भी कंटिन्यू शुरू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम टॉपिक वाइज जब उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, तो उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो मैं भी लेक्चर बनाया, हमारे कुछ नीट JEE के जो स्टूडेंट है ना, और MSc जो इस साल देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल मैं अभी अरेंज किया लेक्चर, ठीक है। ये समझ में आया आपको। लाइक करो ना मेरे ऐसे ज़बरदस्त चैनल को, फिर कोई है ना नहीं सुन पाया, मेरे हिसाब से आपको याद होगा। और ये टॉप टू बॉटम आने का, फर्स्ट अटेम्प्ट से ऑल क्लियर पास, है ना, भाई है अपना, बोलते ना सर यार मेरा भाई फर्स्ट ईयर से एकदम क्लियर पास होते आ रहा है। फिर ऐसा क्यूरियस सुना है ना, फिर ऐसा क्यूरियस सुना है, ये आपको समझ में आया। अब SRP का रेंज कहाँ से कहाँ तक के रहता है, इसका मिनिमम रेंज रहेगा -3.045 और मैक्सिमम कितना रहेगा 2.87। इसके लिए और एक पॉइंट याद रखना कि नीचे है तो बेटर है, मतलब ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स है ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, बट ऊपर के जो एलिमेंट्स है नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते। देखिए जैसे यहाँ पर Zn और Cu बताया था मैंने आपको, कहाँ लिखे हमने, ये है Cu है ना, ये था ऐसा Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu दे दिया है ना। इसका पोटेंशियल भी बड़ा फेमस है, ये +0.337 वोल्ट रहता है ना। और इसका भी बड़ा फेमस टॉपिक है, याद आ रहा हूँ मैं आपको, रहता -0.763 वोल्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्या कॉपर के नीचे जिंक आ रहा, मतलब जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिएक्शन कैसा है कि कॉपर सल्फेट ट्रीटेड विद जिंक टू गिव ZnSO4, बट कॉपर जो है जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि जिंक का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। समझ में आया क्या आपको। अब ऐसी मैंने यहाँ पर बताया आपको क्या Cr2O3 लिखी हमने, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस Al2 गिव्स Al2O3, बट Al2O3 है ना, Cr कैन नॉट बी रिड्यूस्ड Al2O3 है ना। देखिए आप क्या Al जो है Cr से नीचे है, इसलिए Al Cr को रिड्यूस कर सकता है, बट Cr जो है Al को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक से समझ में। बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं जो हमारे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इमरजेंसी जो भी लेक्चर बनाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से पहले याद कर लीजिए। फिर अच्छा ऐसे नहीं है कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, एलिंगम डायग्राम में आपको ये काम में आएगा।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर भी आपको काम में आएगा। ठीक है ना। और इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स का पोटेंशियल लर्न कर लेना, जैसा आयरन का जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन यूज होता है 0.440 वोल्ट। एक सिल्वर है Ag, Ag का पोटेंशियल रहता 0.800 वोल्ट। कितना? 0.800 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे थे, जैसे यहाँ पर AU पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स AU, और AU प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स AU। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इनका पोटेंशियल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो हम डिस्कस करेंगे जब हमारा मेन टॉपिक डिटेल जब स्टडी करेंगे, जिसमें मैं 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही आपको बताना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कम समय में कैसे याद करना है। ठीक है ना। आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख के अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। बाय।